उत्तर प्रदेश के मेरठ में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया है। मेरठ से गुजर रही गंग नहर के किनारे सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। इसी के खिलाफ ये चिपको आंदोलन अब शुरू किया गया है, जिसमें लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने लगे हैं। मेरे सहयोगी रणवीर की यह खास रिपोर्ट। 5 दशक पहले जो उत्तराखंड के रेडी गांव में हुआ था, वो अब मेरठ में हो रहा है। नया चिपको आंदोलन, पेड़ नहीं कटने देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंग नहर की दूसरी पटरी पर एक नई सड़क बननी है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। नई सड़क बनाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटे जाने की ज़रूरत है और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों को काटने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और लोगों के इस विरोध में अब शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। इनका कहना ये है कि भारत सरकार से हमने परमिशन ली 14 मीटर की, और मैं कल मौके पर गया, डीएफए को लगभग 6 किलोमीटर हमने घुमाया। कागज में जो पेड़ों की संख्या वो बताई गई 1,12,000, लेकिन अगर छोटे बड़े सबकी संख्या देख लें, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा होगी, शायद 2.25 लाख 1,70,000 किसी ने बताया कि संख्या रही। और मैंने पूछा कितने पेड़ अब तक कट गए, तो उनको कोई नॉलेज इस चीज की नहीं है। मुझे तभी कल ही पता चला कि 40 दिन पहले अखबार में पढ़कर, न्यूज़पेपर के माध्यम से एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहां पर लगातार हियरिंग चल रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ पेड़ लगाने का दिखावा सरकार कर रही है कि पेड़ लगाइए और जीवन बचाइए, और दूसरी तरफ 100-150 साल पुराने पेड़ों को काट दिया जा रहा है। गंग नहर के किनारे बनने वाली सड़क के लिए पेड़ों को काटने में आपत्ति क्या है, ये समझना जरूरी है। 111 किलोमीटर की ये सड़क 20 मीटर चौड़ी की जानी है। पीडब्ल्यूडी को ये काम कराना है। सड़क निर्माण के लिए 1,12,000 पेड़ों को काटने की मंजूरी है। आरोप ये भी है कि 20 मीटर की सड़क के लिए 40 मीटर तक के पेड़ों को काटा जा रहा है। आरोप है कि मेरठ में पेड़ काटकर बदले में जो पेड़ लगाए जाने हैं, उन्हें सोनभद्र और मिर्जापुर में लगाने की योजना है। आंदोलनकर्मी मांग कर रहे हैं कि पेड़ों को काटकर बदले में जो पेड़ लगाए जाने हैं, उन्हें मेरठ में ही लगाया जाए। फिलहाल आंदोलन की वजह से पेड़ कटाई का काम बंद कर दिया गया है और 8 जुलाई को एनजीटी इस मामले की सुनवाई करेगी। गंग नहर के बगल से होकर गुजरने वाली 111 किलोमीटर लंबी ये सड़क लगभग 100 साल पुरानी है। ये गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरती है। इस सड़क के जरिए सरकार दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी को आसान बनाना चाहती है और इसी वजह से सड़क चौड़ा करने के लिए ये नए निर्माण का काम शुरू हुआ है। सावन के महीने में कांवड़ियों की इस सड़क पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से इस सड़क को कांवड़ मार्ग भी कहा जाता है। विधायक अतुल प्रधान के विरोध के बाद डीएफओ राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जो भी गड़बड़ी होगी उसे दूर किया जाएगा। साथ ही कटे हुए पेड़ों के बदले लगने वाले पेड़ मेरठ में ही लगाए जाएंगे। कुछ कमियां जहां पे भी पाई गई हैं, उसका जो भी नियमानुसार एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाएगा। और आगे की कार्रवाई में जो ट्रांसप्लांटेशन मैक्सिमाइज हम लोग करने के लिए विधायक जी को जैसा बताया भी गया, और इसमें इनको पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया कि जितने से जितने पेड़ हमारे बच सकते हैं उनको बचाया जाए। उसके अलावा जो पटरी और बच रही है, उसमें इस वर्ष पीडब्ल्यूडी का जो लक्ष्य है वो यहीं पे पूरा कराएंगे। जो नए पौधे हैं वहीं यहीं पे लगाए जाएंगे और जो कार्रवाई है वो नियमानुसार की जाएगी। फिलहाल मेरठ के इस चिपको आंदोलन की वजह से पेड़ों की कटाई का काम बंद है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये काम फिर से शुरू होगा। और उम्मीद ये भी है कि जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतने ही पेड़ कटेंगे और पेड़ों के बदले मेरठ में ही नए पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके। मेरठ से अपने सहयोगी श्याम परमार और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।